अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैम खाना बदोश और आज के एक नए सफ़र में आपको खुशामदीद। आज के एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और दुश्वार सफ़र पर लेकर जाऊँगा। ये सफ़र हैरत अंगेज़ और दिलचस्प तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत मुश्किल और ख़तरनाक भी है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ साथ आपको भी इस सफ़र में बहुत मज़ा आएगा। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे ही सफ़र पसंद हैं जिसमें चैलेंजेस ज़्यादा हों, जो मुझे ज़िंदगी में कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और सख्त तरीन मुश्किल हालात से मुकाबला करने की हिम्मत देते हों। मैं समझता हूँ कि ये सफ़र मेरे आगे आने वाले नए सफ़री मंसूबों की पहली कड़ी है। आज के सफ़र की कहानी सोमयानी के हसीन साहिल की है, जो बलूचिस्तान के एक छोटे शहर डाम से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मज़े की बात यह है कि डाम से सोमयानी बीच का सफ़र पानी का सफ़र है और इस सफ़र को तय करने के लिए एक छोटे से फ़िशिंग बोट का सहारा लेंगे। यहाँ आने से 1 हफ़्ता पहले मैंने डाम आकर तमाम मालूमात हासिल कर ली थीं और आज मैं मुकम्मल तैयारी के साथ इस सफ़र पर मौजूद हूँ। हमारा ये सफ़र 2 दिन और 1 रात का होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने साथ खाने-पीने और सोने के इंतज़ामात किए हैं। आज पहले दिन की दोपहर है और हम लॉन्च में बैठकर सोमयानी की तरफ रवाना हो रहे हैं। पानी का ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक है और लाइफ़ जैकेट के बगैर ये सफ़र जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे बोट के कैप्टन का नाम अनवर है और वो आज समंदर की जोक दर जोक लहरों को अपनी छोटी सी कश्ती से अबूर करके सोमयानी बीच तक हमें पहुंचाएंगे। इस छोटी सी फिशिंग बोट में बैठकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जिन लोगों का रोज़गार या ज़िंदगी समंदर से वाबस्ता है, उनका अल्लाह पर भरोसा भी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि समंदर की इन बेरहम लहरों को पार करना अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। एक घंटे के इस दिल दहला देने वाले सफ़र के बाद हम सोमयानी बीच पहुंच चुके हैं। साहिल पर उतरने के बाद हम अब अपने लिए कैंपिंग साइट का इंतखाब करेंगे। कैंपिंग करने के लिए यहाँ जगह बहुत कम है, क्योंकि एक तरफ दलदल और दूसरी तरफ रेत का समंदर है। खैर, हमें कहीं न कहीं कैंपिंग के लिए जगह मिल ही जाएगी। कैंप सेट हो गया है और अब हम सोमयानी बीच के खूबसूरत नज़ारों से महजूज होंगे।
रात के खाने में अनवर हमारे लिए मछली का सालन तैयार करेंगे। खाना बनाने के बाद अनवर ने हमारे लिए चाय भी बनाई है। शाम ढलते ही कुछ मछेरे अपनी बोट से वापस डाम चले गए हैं और कुछ शिकार के शौकीन लोग अभी भी अपनी कश्ती में ही बैठकर शिकार कर रहे हैं। अनवर साहब डाम के लिए रवाना हो गए हैं और अब हम 3 लोग ही हैं जो इस बीच पर रात गुजारेंगे। अंधेरा हो गया है, खाना भी खा लिया है और चाय भी पी ली है। अब हमारे पास आबदा परवीन और नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गज़लों को सुनने के अलावा कोई और काम नहीं है। हम कैंप के आगे एक छोटी चटाई बिछाकर बैठे हैं और इस खामोश और हसीन रात के मज़े ले रहे हैं। समंदर की लहरों का साहिल से मुसलसल टकराना, जिसकी आवाज़ बहुत पुरसुकून मौसीकी पेश कर रही है। इसके साथ साथ हमें जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि रात के इस पहर हम अकेले नहीं हैं, बल्कि गीदड़ों की एक फैमिली भी है जो हमारे कैंप के आसपास ही कहीं मौजूद है। हमने अपने कैंप में एक लाइट लगा दी है, शायद लाइट को देखकर वो हमारी तरफ आने की हिम्मत ना करें। अब काफ़ी देर हो गई है और हमें आराम कर लेना चाहिए ताकि सुबह सवेरे उठकर आपको यहाँ का हाल बता सकें। सुबह के 6 बज रहे हैं, नींद भी पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ कि बग़ैर अलार्म के ही सुबह उठ गया हूँ। वैसे भी सुबह सनराइज़ का टाइम फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं सुमयानी के इस खूबसूरत नज़ारों को कैमरे की आंख में कैद कर सकूं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो खूबसूरती इंसानी आंख देख सकती है, वो कैमरे की आंख में कैद करना बहुत मुश्किल होता है। आज हमें ये सबक भी सीखने को मिल रहा है कि खालिक और मखलूक की तख्लीक में क्या फ़र्क होता है। कुदरत के ये खूबसूरत नज़ारे इतने हसीन हैं कि इसने मुझे इसको बयान करना सिखा दिया है। एक तरफ सुनहरे रेत का समंदर है और दूसरी तरफ नीले पानी का समंदर। समंदर में अपना रिज़्क़ तलाश करते हुए आज़ाद परिंदे। ये परिंदे कुदरत की इस शाहकार के मुस्तकिल रिहायशी हैं। कुछ परिंदे पानी पर बैठे हैं और इस हकीकी आज़ादी और कुदरत की इस तख्लीक से महजूज़ हो रहे हैं। मछलियों का पानी में उछलना और केकड़ों का बेखौफ घूमना, कभी अपने बिल में चले जाना और कभी समंदर के पानी में गुम हो जाना। ये सब नज़ारे देखना किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं है।
कुछ देर पहले जिस जगह जजीरा नज़र आता है, कुछ देर बाद वो नज़रों से ओझल भी हो जाता है। वक्त के गुजरने के साथ साथ समंदर के पानी का ऊपर आना और नीचे उतरना आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सबक देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ सब चीज़ें ज़िंदा हैं और ये एक मुसलसल जद्दोजहद में है, बिल्कुल हमारी तरह। और वैसे ज़िंदगी का नाम ही जहद मुसलसल का है। आज मैं दुनिया को और अल्लाह की कुदरत को एक नए ज़ाविये में देख रहा हूँ और इसका तस्वुर यहाँ आने से ही मुमकिन हुआ है। मैं तो यहाँ आकर ये भूल गया हूँ कि मैं कराची शहर की तेज़ रफ्तार और बेहंगम ज़िंदगी का रहने वाला हूँ, जहाँ हर इंसान अपने वजूद से भी बेखबर रहता है और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है। मुझे यकीन है कि हमारे आसपास ऐसे हज़ारों बेशुमार हसीन कुदरत के ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन इसका ना तो ज़्यादा लोगों को इल्म है और ना ही फ़हम। बहुत सारे हमारे बहन भाई शहर की उस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की ट्रेन की खिड़की से कभी बाहर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। मैंने सोमयानी बीच का ये सफ़र करके बहुत लुत्फ़ उठाया है और ये सोचकर बेहद खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना खुश नसीब बनाया है कि मैं ये नज़ारे देख सका। इस सफ़र पर आने के लिए मैं अपने घर वालों और कुछ ख़ास दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे इस तरह का सफ़र करने की हिम्मत देते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इंशाअल्लाह एक नए सफ़र के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे और आपको भी हमेशा की तरह अपने साथ एक नए सफ़र पर लेकर जाएंगे। अपने होस्ट खाना बदोश को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।